हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो जैसे कि आप टाइटल देख पा रहे हैं कि हाउ टू डिसाइड वेदर टू गिव दिस ईयर्स एग्जामिनेशन और नॉट। कई लोगों का डाउट रहता है और कई लोगों ने पूछा भी है कि क्या इस बार यूपीएससी अटेम्प्ट करें या ना करें, कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है, सांस फूल रही है, सपने में यूपीएससी वाले आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ अगर आपके साथ हो रही है तो कैसे डिसाइड करें कि आपको एग्जाम देना है या नहीं देना है, इसके बारे में अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो किन किन कंडीशंस में आपको एग्जाम देना है, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ सिंपल सी बात कि कब आपको एग्जाम देना है। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जामिनेशन है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका और आपने सीरियसली पढ़ाई की हुई है, ठीक है ना। दोनों कंडीशन याद रखना, दोनों कंडीशन एंड के साथ है, एंड के साथ है मतलब दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट है प्लस सीरियसली आपने अगर तैयारी की है, कम से कम 1 साल आपने तैयारी को दिया हुआ है और अगर आपने दोनों ही ये चीज़ें पूरी की हैं तो आपको ये अटेम्प्ट देना चाहिए। तो अटेम्प्ट देना चाहिए क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी अगर आप रीज़न देते हैं या आप बोलते हैं कि थोड़ा कॉन्फिडेंस इतना नहीं आ पा रहा है तो वो आपका एक्सक्यूज नहीं हो सकता एग्जाम ना देगा, क्योंकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सबके साथ होता है, नर्वसनेस सबके साथ होती है। तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है बट आपने सीरियसली प्रिपरेशन किया है सो यू शुड गिव दिस अटेम्प्ट, है ना। तो अब डबल दिमाग में दो थॉट्स मत रख लो, डबल थॉट्स मत रखो, एग्जाम चुपचाप देकर आ जाओ, ठीक है ना। पहला अटेम्प्ट है तो नर्वसनेस रहेगी ही रहेगी, एग्जाम दे देना, लेकिन दोनों कंडीशन के साथ। अटेम्प्ट भी पहला और सीरियसली तैयारी की है। अब आपका अटेम्प्ट तो पहला है लेकिन सीरियसली तैयारी नहीं की, आपने बस ऐसे मजाक में हंसते खेलते चलते चलते आपने करंट देख लिया, चलते चलते आपने थोड़ा बहुत स्टैटिक देख लिया, ऐसे में आप मत दीजिए एग्जामिनेशन, क्योंकि दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ अटेम्प्ट। और आपको सिर्फ अटेम्प्ट वेस्ट करना है अगर, तो आप बिल्कुल दे दीजिए, है ना। वो भी एक वो भी केस ही है कि अगर आपको अटेम्प्ट वेस्ट ही करना है, चलो देख के आते हैं, चलो देख के आने वाला वैसे कोई सीन रहता नहीं है यूपीएससी में, फिर वो कुछ अलग ही देखने को मिलेगा आपको। इसलिए चलो देख के आने वाला एटीट्यूड मत रखिएगा कि चलो हम भी देख के आ जाते हैं, अपना हाथ आजमा लेते हैं, ऐसी कोई चीज़ मत रखिएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट प्लस सीरियस तैयारी, है ना, दोनों जरूरी है। सीरियस तैयारी के बिना यूपीएससी ऐसे नहीं निकलेगा, है ना। तो इट इज़ नॉट दैट गैम्बल, क्योंकि प्रीलिम्स निकल भी जाए तो आपका मेंस नहीं निकलेगा, आपका ओवरऑल अटेम्प्ट जो है वो वेस्ट जाएगा, इसलिए सीरियस तैयारी होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है ना, इट्स अ सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट है, तो सीरियस तैयारी तो ज़रूरी है। और अगर आपके पास अटेम्प्ट लिमिटेड है, अब ये तीसरी कंडीशन इसमें है अटेम्प्ट लिमिटेड वाली कंडीशन, ठीक है ना। कुछ कैटेगरीज में अटेम्प्ट लिमिटेड है, कुछ कैटेगरीज में अटेम्प्ट थोड़ा ज़्यादा है या अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास अटेम्प्ट लिमिटेड हैं और आपका सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट है तो आप फिर अपना थोड़ा ये देखिए कि आपकी प्रिपरेशन लास्ट ईयर के कंपैरिजन कितनी है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन आपने चीज़ें ज़्यादा पढ़ी हैं या कम पढ़ी हैं, आपने चीज़ें कवर कितनी की हैं, आपका करंट कितना पार्ट कंप्लीट है, प्लस आप ये देखिए कि आपका मेंस वाला पोर्शन कितना कंप्लीट है, क्योंकि अब अटेम्प्ट थोड़ा सीरियस हो जाएंगे। जब सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट आएंगे ना तो थोड़ा सीरियसनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फोर्थ अटेम्प्ट अगर आपका है, फोर्थ अटेम्प्ट या फिफ्थ अटेम्प्ट है, तो आप देखिए कि पिछले 3 अटेम्प्ट में आपका कितनी बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। अगर आपने एक बार भी क्वालिफाई किया है तो फिर आप एग्जाम बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। बट अगर आपने अभी तक प्रीलिम्स बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं किया है और आपके मार्क्स भी काफ़ी कम रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा रीस्ट्रेटेजाइज करिए, है ना। दैट इज माय सजेशन कि आप थोड़ा सा रीस्ट्रेटेजाइज करिए और ये देखिए कि क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हैं। अभी भी अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इन द फिफ्थ अटेम्प्ट, इन द सिक्स्थ अटेम्प्ट, और इसके पहले भी आपने प्रीलिम्स नहीं निकाला है, तो थोड़ा सा वेट करके रीस्ट्रेटेजाइज कर लीजिए, क्योंकि आपका ये अटेम्प्ट बहुत लास्ट और रेयर अटेम्प्ट में रहेगा, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे रीस्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट वालों को मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर तो आपने पीछे क्वालिफाई किया हुआ है ऑलरेडी 1-2 बार, तो आप आराम से अटेम्प्ट करिए, है ना। तो आप निकाल लेंगे। थोड़ा बहुत कई बार प्रेशर में हो जाता है कि अपन ना क्वालिफाई कर पाए, लेकिन कर लेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने पिछले 4 अटेम्प्ट्स में क्वालिफाई नहीं किया है और इस बार भी आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम है, तो फिर आप थोड़ा रीस्ट्रेटेजाइज करिए। इसमें एक कंडीशन ये रहेगी कि आपकी एज आपके साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 32 साल के ही हैं, लास्ट अटेम्प्ट देना ही है, तब तो देना ही देना है ना। तो ये दोनों कंडीशन तो एक्सक्लूड हो जाएंगे कि अगर आप 31 या 32 के हैं, लास्ट आपके 2 अटेम्प्ट की एज बची हुई है, दिस इज़ फॉर द जनरल कैटेगरी, तो अगर आपको ऐसा कोई केस रहेगा तो आप अटेम्प्ट दे ही दीजिएगा, फिर आपके पास कोई और दूसरा चारा है नहीं। लेकिन अगर आपके पास एज आपके फेवर में है बट पीछे आपने क्वालिफाई नहीं किया है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, एक बार रीस्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पिछले 4 अटेम्प्ट्स में कहाँ गलती रह गई थी, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है, सिर्फ नर्वसनेस हो रही है, इस कारण से एग्जाम मत छोड़िएगा। नर्वसनेस होना बिल्कुल लाजमी सी बात है, वो होता ही होगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका तो होगा ही होगा। तो आप अटेम्प्ट ऐसे में ज़रूर करिए एग्जामिनेशन, ठीक है ना।
एंड ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा आपको और सीरियस सेकंड थर्ड में थोड़ा आपको ये भी देखना है कि आपका मेंस कितना कवर्ड है, आपका ऑप्शनल कितना कवर्ड है, ये सारी चीज़ें भी आप देख करके चलिए कि आपके पास ये वाला पार्ट भी है कि नहीं है ना, क्योंकि बिना ये किए आप ओवरऑल एग्जामिनेशन तो नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे ना. सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल अटेम्प्टिंग फॉर दिस ईयर्स एग्जामिनेशन. आई होप यू विल डिसाइड केयरफुली. दैट इज इट. थैंक यू. नाइस डे.